लो जी, वैज्ञानिकों ने भगवान को खोज लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान मिल गए हैं। भगवान क्या हैं? इस जगत को नियंत्रित करने वाली, संचालित करने वाली शक्ति, ताकत, बल। ब्रह्मांड को गतिमान करने वाली इस शक्ति को खोज लिया गया है। इटली में वैज्ञानिकों के समूह ने जमीन से हजारों फीट नीचे एक प्रयोग करके जगत को गतिमान करने वाली शक्ति के बारे में पता लगा लिया है, उसे देख लिया है और जान लिया है। बात समझ में नहीं आई? चलिए समझते हैं। ब्रह्मांड के जिस हिस्से में हम रहते हैं वह पृथ्वी है। यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है। पृथ्वी ग्रह है और सूर्य तारा। तारा मतलब अपने प्रकाश से प्रदीप्त। हमारे सौर मंडल जैसे न जाने कितने सूर्य ऐसे असंख्य तारे एक आकाश गंगा में हैं। ऐसी तमाम आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे पहला कौतूहल यह था कि इस सृष्टि को बनाने और नियंत्रित करने वाला कौन है? यह तारे आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? न्यूटन ने तो कहा था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो यह चंद्रमा टूटकर क्यों नहीं गिरता? बच्चों के ऐसे असंख्य छोटे सवाल हैं जिनका जवाब बड़े नहीं दे पाते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन मानते थे कि इस ब्रह्मांड का निर्माण एक महाविस्फोट से हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संसार में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा बहुत छोटी जगह में केंद्रित थे। करीब 13.7 अरब साल पहले हुए इस विस्फोट के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, विस्तार ले रहा है। बेल्जियम के पादरी और वैज्ञानिक जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने सैद्धांतिक तौर पर इसे बिग बैंग कहा। स्टीफन हबल ने सबसे पहले देखा कि यह ब्रह्मांड लगातार विस्तार ले रहा है। इस सबसे पहले ऋग्वेद में दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, यद्यक्र नदः प्रथम जायमान ओयंत समुद्रादूत व दुरिशात श्रेणस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुतपम महि जातम ते। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में जो तत्व उत्पन्न हुआ, यह घोर शब्द करता हुआ अत्यंत वेग से ऊपर उठता हुआ चारों तरफ अर्थात सर्वत्र फैल गया। आइंस्टीन की थ्योरी या अन्य किसी भी सिद्धांत में बिग बैंग के पहले और बाद की स्थिति के बीच कोई गणितीय लिंक नहीं मिल रहा था। स्टीफन हॉकिंग ने पहली बार इसे समझाया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के पहले समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। सवाल फिर भी यही था कि आखिर इस ब्रह्मांड को नियंत्रित और संचालित कौन कर रहा है, और अगर ब्रह्मांड विस्तार ले रहा है तो कैसे? वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सब कुछ अदृश्य शक्ति है। दो फोर्स है, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। पूरा जगत छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। एक परमाणु अपने नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण और नाभिक पर धन चार्ज होता है। जब एक परमाणु दूसरे के पास जाता है तो उसके नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल काम करता है, यानी कि एक साथ दो बल काम करते हैं। यह दो बल ही परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। एक शक्ति जो आकर्षण के लिए उत्तरदायी है, उसे वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर, और जो प्रतिकर्षण के लिए जिम्मेदार है उसे डार्क एनर्जी कहा। यह डार्क एनर्जी ही अंतरिक्ष को विस्तार दे रही है, वह भी लगातार। 1920 में डार्क मैटर और करीब 1980 में डार्क एनर्जी को सैद्धांतिक तौर पर मान लिया गया था, मगर यह सब सैद्धांतिक तौर पर ही था। वैज्ञानिकों की समस्या यह थी कि इसे दिखाएं कैसे। इसे चुनौती मानते हुए वैज्ञानिक तब से लगातार इस पर काम कर रहे थे। दुनिया भर में से लेकर प्रयोग चलते रहे। अब जाकर करीब एक सप्ताह पहले इसमें सफलता मिली है। इसे लेकर इटली में एक प्रयोग चल रहा था। इसका नाम था जिनोन 1T। धरती से करीब 2400 फुट नीचे इटली के वैज्ञानिक इस पर चल रहे प्रयोग में सफल हुए हैं। उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल, थल, नभ में जो कुछ भी मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, वह कुल ब्रह्मांड का महज 5% है। 27% में डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी की मौजूदगी में 68% है।
डार्क एनर्जी यानी प्रतिकर्षण। चूंकि यह सबसे अधिक है, इसलिए ही ब्रह्मांड लगातार विस्तार ले रहा है। यही एनर्जी ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। वेब अखबार के लिए योगेश जादौन की रिपोर्ट।